पड़े, खान साहब के साथ इस दफा नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जहाँ तक साइफर केस की जमानत का ताल्लुक है, मैं खुद तो जाती तौर पे मायूस हूँ। इंसाफ नहीं हो रहा है खान के साथ। जमानत इतनी लंबी भी नहीं होती है और आज भी फैसले का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अगर इतने अयाम के बाद ही जमानत खारिज होनी है तो बेहतर है कि इब्तिदा में खारिज हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइफर का ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आप फौजदारी के तगड़े वकील हैं, आपने देखा है कि कभी एक हफ्ते बाद जमानत पर समाअत हो, फिर एक हफ्ते बाद जमानत पर समाअत हो, और आज भी मुमकिना तौर पर लग रहा है अगली जुमेरात या अगले सोमवार तक दलाइल जा सकते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब के। देखिए, खान साहब के साथ और हमारे साथ केसेस में बहुत ही गैर मामूली बातें हो रही है। जिस तरह साइफर केस के जज जो हैं, ट्रायल जज साहब, वो हफ्ते की तारीख देते हैं। इसी जज साहब के पास मेरे केसेस हैं पुराने सालों के, उसमें जनाब 2-2 महीने की तारीख जो है वो थी है। मैं चाहता हूँ वो केसेस ख़त्म हो, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है। साइफर केस जो है वो उसका भी यही असर करने वाले हैं जो कि तोशा खाना का हुआ। और ये यहाँ इस्लामाबाद में क्योंकि इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट में 186A की दरख्वास्त दायर की हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इलेक्शन मैटर नहीं लगा है, जो कि 14 नवंबर को उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो भी इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगे। बहुत ताख़ीर हो रही है। आप कहते हैं कि जमानत नहीं हुई तो हम कुछ करेंगे नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? चीफ जस्टिस तो आपका केस फौरन नहीं लगाएंगे, वो कहते हैं जो 54,000-55,000 केसेस है पहले वो सुनूंगा। सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है कि वो 15 दिन में जमानत लगाते हैं अगर बाद अज़ गिरफ्तारी हो, तो लिहाजा वो केस तो लगेगा। अगर आज यहाँ से या इस फैसले में जमानत हमें नहीं मिलती है तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की साइफर में बेल जो है वो होनी चाहिए और होगी ज़रूर, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन जमानत डिनाइल जो है वो बनती नहीं है। परवेज इलाही साहब जो थे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट चाइल्ड थे, उनको जमानत नहीं मिली, 3 महीने हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को तो अभी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया, उनको तो 15-16 मुकदमात में गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट तो है ना सर। परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी वफादारी की सज़ा भुगत रहे हैं इस उम्र में। लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है, ये जितना भी जुल्म जबर नाइंसाफ़ी हो रही है, ये इनको समझना चाहिए कि इसके फ़वाइद कोई नहीं है। इसका सरासर नुकसान है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को। लोगों का एतमाद इस्लामी इंसाफ से जो है उठ चुका है। आप यकीन करें कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो लोगों की नज़रों में बेतौकीर होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो अरबाब या जो साहिबान हैं अदलिया के, उनको ये सोचना चाहिए